अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अली शहबाज। आज की हमारी रेमेडी है आर्निका। मटीरिया मेडिका में आर्निका को दोस्तों एक बहुत ही अहम मकाम हासिल है और शायद ही कोई क्लिनिक हो कि जहां आर्निका का इस्तेमाल ना हो, और शायद ही कोई डॉक्टर हो कि जो आर्निका के मतलब ना जानता हो। लेकिन दोस्तों, आर्निका को सिर्फ़ और सिर्फ चोटों के हवाले से ज़हन में रखना, ये इस दवा के साथ ज़्यादती है। तो आज हम इसके जो की पॉइंट हैं, जैसे कि हमारा एक सिलसिला चल रहा है टिप्स एंड ट्रिक्स ऑफ मटीरिया मेडिका, कि हम मटीरिया मेडिका से आज आर्निका का एक्सट्रैक्ट और इसकी कुछ अहम सिम्टम्स को जो है वो उन पॉइंट को हाईलाइट करेंगे जहां पर आप आर्निका से बहुत अच्छा रिस्पांस ले सकते हैं। अब जो इसकी आम हमने सिम्टम्स अपने माइंड के अंदर फीड की हुई हैं, सबसे पहले तो इस पर ही बात कर लेते हैं। वो है बुरीज्ड एंड सोरनेस ऑफ द बॉडी। बुरीज्ड मीन कि जैसे किसी को मारा पीटा गया हो, कुचला गया हो, खराश, दुखन, यानी कि ऐसी कंडीशन के जैसे कि मरीज़ को चोट आई है, उस जैसी सेम कंडीशन या वाकई चोट लगने के बाद आर्निका बड़ा ही अहम मेडिसिन होती है। अगर हमारे पास पेशेंट आता है तो वो कहता है कि जनाब आप भूल जाएं कि वो डिज़ीज़ क्या है, लेकिन वो हमें अलामत दे रहा है कि डॉक्टर साहब मेरी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा दुखन है, बहुत ज़्यादा सोरनेस है, मेरे पूरे जिस्म में ऐसा दर्द हो रहा है जैसे कि किसी ने मुझे मारा पीटा गया हो, जैसे मेरी बॉडी कुचली गई हो। तो यहाँ पर दोस्तों आपने सबसे पहले आर्निका को सोचना है। अब ऐसा चाहे वाकई चोट के बाद हो या किसी भी बीमारी के नतीजे में हो। दूसरी बड़ी अहम बात कि वो लोग जो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्कर होते हैं, जो बहुत ज़्यादा एक्सर्शन करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत मजदूरी करने वाले लोग, ओवर टाइम लगाने वाले लोग, ख़ास तौर जो वर्कर टाइप हैं, जो हाथों से काम करते हैं, जो हाथ पांव ज़्यादा चलाते हैं, तो अगर ओवर एक्सर्शन के नतीजे में उनकी बॉडी के अंदर सोरनेस वाली फीलिंग आ जाए, ऐसा एहसास जैसे जिस्म को मारा पीटा गया हो। अब जब ओवर एक्सर्शन होता है तो ये भी तो बॉडी के लिए एक इंजरी है ना। अगर आप अपनी बॉडी को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उससे ज़्यादा काम लेते हैं, तो वो भी बॉडी के लिए इंजरी ही होती है। और फिर दोस्तों एक बड़ी मज़े की बात है कि इसके अंदर लिखा हुआ है कि बैड इफेक्ट्स रिजल्टिंग फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी इवन इफ रिसीव्ड ईयर्स अगो। अब देखें कि अगर किसी को चोट लग गई है, इंजरी हो गई है, अब उस इंजरी के बाद चाहे साल गुजर जाएं, उसके जो बैड इफेक्ट्स हैं वो अगर बॉडी पर बरकरार रहें। अब उसके अंदर एपिलेप्टिक कंडीशन हो सकती है। अक्सर बच्चों में डिलीवरी के दौरान ऐसा हो जाता है। अक्सर दाया से बच्चा जो होता है वो गिर जाता है, या डिलीवरी के दौरान बच्चे को चोट आ जाती है किसी भी तरीके से। तो अगर बाद में बच्चा बीमार रहता है, उसे मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स घेर लेते हैं, और अगर आपको पता चल जाता है कि जनाब ड्यूरिंग डिलीवरी ऐसी कोई इंजरी बच्चे को मिली है, तो फिर आपको वहाँ पर आर्निका के मतलब सोचना चाहिए। क्योंकि आर्निका जो है ये जितने भी चोटों के बुरे असरात हैं उनको ख़त्म करने वाली दवा है। अब वो चोटें चाहे उनको बहुत ज़्यादा पीरियड गुजर चुका हो, साल गुजर चुके हों, तो इसलिए इसको ट्रॉमेटिक रेमेडी भी कहते हैं।
अब चाहे ये चोट फिज़िकल लेवल पर हो, मेंटल लेवल पर हो, तो आर्निका वर्क करती है। इसी तरह दोस्तों इसका ब्लड के ऊपर भी ज़बरदस्त अफेक्ट है, और ख़ास तौर पर ये ब्लड के अंदर पॉइजनिंग कंडीशन, टॉक्सीमिया वाली कंडीशन, सेप्टिक कंडीशन पैदा कर देती है। अब चाहे ये किसी ख़तरनाक बुखार का नतीजा हो, टाइफाइड बुखार के बिगड़ने का नतीजा हो, किसी इन्फेक्शन वाले बुखार का नतीजा हो, तो अगर आपको साथ ये अलामत मिल रही हैं जो ऊपर बयान की गई हैं, तो फिर आपको आर्निका के मतलब सोचना होगा। इसी तरह दोस्तों ब्लड वेसल्स के ऊपर भी इसका ज़बरदस्त रिस्पांस है, और ये ब्लड वेसल्स जो होती हैं उनको रिलैक्स्ड कर देती है, उनके अंदर ढीलापन आ जाता है। अब जब ब्लड वेसल्स रिलैक्स्ड हो जाएंगी तो काज्ड एक्मोसिस, ब्लू ब्लैक स्पॉट विद टेंडेंसी टू, एक्मोसिस वो कहते हैं जी स्किन, यानी कि जिल्द के नीचे एक छोटा सा जो है ना, वो छोटा सा धब्बा सा ब्लड वेसल से खून निकल के वहाँ पर छोटा सा स्पॉट बन जाता है। और ऐसे स्पॉट के लिए जिनमें टेंडेंसी हो, जो ब्लू कलर के हों, जो ब्लैक कलर के हों, उनके लिए भी आर्निका जो है बड़ी ज़बरदस्त मेडिसिन है। अब देखें दोस्तों, ब्लड के अंदर क्लॉट आ जाना, थ्रोम्बोसिस वाली कंडीशन हो जाना, तो यहाँ पर ये जो मेडिसिन है ये वैसोडाइलेटर का काम करती है। वहाँ से क्लॉट को रिमूव करने में इसका बड़ा अहम रोल होता है, और ख़ास तौर पर हेड इंजरी के बाद अगर कोई ऐसी कंडीशन आ जाए तो आपने कभी भी आर्निका को इग्नोर नहीं करना है। इसी तरह से दोस्तों जो लोग हाइपरटेंशन का शिकार होते हैं, बाज़ औक़ात उनका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा एकदम सडनली वो बहुत ज़्यादा रेज़ कर जाता है, बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि उस ब्लड प्रेशर की जो स्ट्रोक होती है वो भी ट्रेमे का दिमाग के अंदर काम करती है, और वहाँ पर कंजेशन हो जाता है, हीमाटोमा बन जाता है, ऐसा फोड़ा जो खून से भरा हुआ होता है, या उसके अंदर ब्लड क्लॉट बन जाता है, तो उसको भी रिमूव करेगी। यानी कि ये जो हाइपर टेंशन के पेशेंट हैं वहाँ पर ये वैसोडाइलेटर का काम करेगी, जिसके नतीजे में पेशेंट का जो है आहिस्ता आहिस्ता, ख़ास तौर पर अगर हेड इंजरी के बाद ऐसा हुआ या किसी भी तरह ब्लड प्रेशर के बढ़ जाने की वजह से अगर वहाँ पर ब्लड कंजेशन हो गई है, ब्लड के अंदर क्लॉट आ गया है, तो आर्निका का वहाँ पर भी अहम रोल होता है। इसी तरह से दोस्तों वो लोग जो ओवर एक्सर्शन बहुत ज़्यादा करते हैं, अगर ओवर एक्सर्शन के नतीजे में किसी का दिल का साइज़ बढ़ जाए तो यहाँ पर आपको आर्निका और रिस्टॉक्स दो बड़ी ज़बरदस्त दवाएँ मिलती हैं। इसी तरह दोस्तों प्रोफाइलैक्टिक फॉर पस फॉर्मेशन, यानी कि ये प्रिवेंटिव मेजर पर, ये किसी भी किस्म की अगर आप सर्जरी करवाने से पहले आर्निका को इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि एलोपैथिक सिस्टम में देखा गया है कि वो सर्जरी से पहले एक हाई डोज एंटीबायोटिक की देते हैं, किससे, कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए, तो आर्निका भी सेम ऐसा ही काम करती है। चाहे वो टूथ एक्सट्रैक्शन का मामला हो, यानी कि अगर आप दांत निकलवाने से पहले उसके फियर को भी ख़त्म करेगी, उसकी कॉम्प्लिकेशंस को भी ख़त्म करेगी, और ज़्यादा ब्लीडिंग होने के जो चांसेस हैं वो भी कम हो जाते हैं। तो टूथ एक्सट्रैक्शन के लिए भी आर्निका जो है ये एक ज़बरदस्त मेडिसिन है।
इसी तरह दोस्तों एक्सर्शन ऑफ एनी काइंड, कि किसी भी तरह कि आप मेहनत मशक्क़त करने के बाद अगर कोई भी कॉम्प्लिकेशन आ जाती है और जिस्म में आपको ये सबसे डोमिनेंट सिम्टम में मिलती है सोरनेस, मारा पीटा गया हो, तो वहाँ पर भी आप आर्निका के मतलब सोचेंगे। इसी तरह ऑस्टियोमाइलाइटिस की एक कंडीशन है जिसके अंदर हड्डियों में सोजश हो जाती है। तो अगर हड्डियों में सोजश हो जाने की वजह से सोरनेस वाली फीलिंग आ जाए, वो रीज्ड फीलिंग आ जाए, तो फिर भी आपने आर्निका के मतलब सोचना है। ये ऐसे बॉयल्स के लिए जिनमें एक तो ठीक नहीं हो रहा, दूसरा फिर हो जाता है, या ऐसे छोटे छोटे एप्सिस एरप्शन, छोटे छोटे दाने, छोटी छोटी फुंसियाँ जो फसल की शक्ल में होती हैं, उनके लिए भी आर्निका ज़बरदस्त मेडिसिन है। फेस की हर्पीस के लिए भी ये आर्निका बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है। यहाँ पर दोस्तों एक और बड़ी अहम अलामत आपके सामने शेयर करने लगा हूँ। चिल्ड्रन लूज देयर ब्रीथ व्हेन एंग्री। इसे कहते हैं कि जनाब वो बच्चा गुस्से में या रोते वक्त एक साए चला जाता है कि उसको जल्दी सांस ही नहीं आता है। तो ये भी एक बड़ी परेशानी वाली कंडीशन होती है घर वालों के लिए। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि जनाब वो बच्चे को डांटते नहीं है, वो बच्चे को मारते नहीं है, वो बच्चे को झिड़की नहीं देते, कुछ कहते नहीं है कि अगर हमने इसे कुछ कहा तो जैसे ही बच्चा गुस्से में आएगा या रोना शुरू करेगा तो इसको ये लंबा जो है ये इसके अंदर ऐसी कंडीशन हो जाती है, इसका चेहरा जो होता है वो स्याही माइल नीला हो जाता है, इसको सांस ही नहीं दोबारा जल्दी आता। तो उसमें आप देखेंगे कि आर्निका बड़ा ज़बरदस्त आपको रिज़ल्ट देगी, और इस कंडीशन के लिए मेरे ख्याल में रेपर्टरी में भी आर्निका सिंगल मेडिसिन है। इसी तरह दोस्तों मेस्टाइटिस की कंडीशन के लिए, मेमे की इन्फ्लेमेशन, वहाँ पर भी आर्निका का एक ज़बरदस्त रोल है। इसी तरह अगर ब्रेस्ट इंजरी के बाद वहाँ पर कोई एप्सिस बन जाए, कोई ट्यूमर बन जाए और वो जल्दी ठीक ना हो रहा हो, तो सबसे पहले आपको आर्निका के मतलब सोचना पड़ेगा। थ्रेटेंड अबॉर्शन फ्रॉम फॉल्स, ऐसी ख़वातीन जो गिर जाती हैं या उस खौफ की वजह से जब वो गिरती हैं तो उनके अंदर थ्रेटेड अबॉर्शन वाली कंडीशन आ जाए। थ्रेटेड अबॉर्शन से मुराद ऐसा अबॉर्शन होता है जिसको आप रोक सकते हैं, जिसको सेफ प्रेगनेंसी को कर सकते हैं, तो वहाँ पर आर्निका का एक अहम रोल है। इसी तरीके से अगर लेबर वीक हो एंड सीज हो, लेबर वीक एंड सीजिंग, या सोरनेस ऑफ होल बॉडी ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, तो आप फिर भी इस दवा को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये कुछ अहम अलामात थी, कुछ इसका बड़ा ही अहम इस्तेमाल था, ख़ास तौर पर हार्ट के हवाले से, ब्लड प्रेशर के हवाले से, हाइपरटेंशन के केसेस में अगर आपको पता चल जाए कि मरीज़ के अंदर थ्रोम्बोसिस वाली कंडीशन है, क्लॉट वाली कंडीशन है, जिसके अंदर एकदम मरीज़ का ब्लड प्रेशर जो होता है या बढ़ जाता है, वो सर के अंदर अजीब सी फीलिंग महसूस करता है, उसे ऐसा लगता है सर के अंदर कि जैसे किसी ने सर को मारा कुचला हो, पीटा गया हो, तो वहाँ पर अगर आप आर्निका का इस्तेमाल करते हैं तो अब देखें कि यहाँ पर ये आपके पास कितनी बड़ी चॉइस है। दूसरे सिस्टम में उस क्लॉट को डिज़ॉल्व करने के लिए एक बहुत बड़ी रकम की ज़रूरत होती है, लेकिन आपको अल्लाह ताला ने ऐसा फील्ड दिया है कि अगर आप थोड़ी सी मेहनत करते हैं, थोड़ी सी अद्वियात के जो ख़ास की पॉइंट होते हैं, जो अद्वियात का ख़ास इस्तेमाल होता है, अगर आप उस पर जाके दवा को इस्तेमाल करते हैं तो कितना रिज़ल्ट मिलता है। माइंड के हवाले से देखें कि अब जब इंसान को चोट लगती है, इंजरी लगती है, तो उसके अंदर जो फीलिंग आती है वो क्या होता है, सेंसिटिव टू टच, के कोई उसको छुए ना। ज़ाहिर बात है अगर कोई उसको टच करेगा, कोई उस जगह को छुएगा तो उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी। तो अब अगर ऐसी सेंसेशन पेशेंट के अंदर आ जाए
और वो किसी का छुआ जाना बर्दाश्त ना करे, इवन के वो बीमार होने के बावजूद कि भाई डॉक्टर को ना बुला लिया जाए, जब डॉक्टर आएगा तो मुझे टच करेगा, मुझे छुएगा, तो वो कह देते हैं कि जनाब हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम तो ठीक हैं। वो डॉक्टर को अपना आप चेक करवाना भी नहीं चाहते हैं, वो किसी का पास आना भी नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि वो तन्हाई में रहें, वो अकेले लेटें, उन्हें कोई डिस्टर्ब ना करे। तो सेंसिटिव टू टच ये आपके पास माइंड रूब्रिक के हवाले से बड़ी अहम सिम्टम्स है, चाहे कोई भी कंडीशन हो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं।